करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्सा, क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकती यहां तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में बदल जाएगी। जिस सऊदी अरब को हम लोग सूखा रेगिस्तान, सूखे पहाड़ के नाम से जिस मक्का सिटी को जानते हैं, उस मक्का सिटी में इस वक्त हरियाली लहरा रही है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली छा चुकी है। पहले ये तस्वीर देखिए, मक्का का क्लॉक टावर, इसके आसपास के पहाड़ों को ध्यान से देखिए, यहां पर हरियाली आपको रत्ती बराबर भी नहीं मिलेगी। लेकिन आज जनवरी 2023 की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है जो कि सही है। इसमें हरियाली पहाड़ों से लेकर जमीन तक हर जगह हरियाली ही हरियाली दिख रही है। दूसरी तस्वीर उसी क्लॉक टावर की जो कि उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन में था, और उस क्लॉक टावर के आसपास दूर दराज में जितनी भी पहाड़ी इलाकों को देखोगे वहां पर भी आपको हरियाली कहीं नहीं दिखेगी, चाहे क्लॉक टावर के इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो। लेकिन जनवरी 2023 की जो तस्वीरें खींची गई है, उस तस्वीरें में आपको चरते हुए ऊंट दिखेंगे, हरियाली दिखेगी, लोग दिखेंगे लहलाते हुए, कुछ फसल की जैसे कुछ चीजें दिखेंगी जो कि बहुत बहुत ज्यादा माइंड को कॉन्शियस करने वाली है। उसके अलावा मक्का के कुरान गेटवे है जो आम तौर पर कई लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने भी मक्का सिटी का दौरा किया है। आप उसके आसपास के इलाकों में देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको सूखापन दिखेगा। लेकिन आज जनवरी 2023 के तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि उसी कुरान गेटवे के आसपास अच्छे खासे पेड़ उग चुके हैं और जमीन में सिर्फ और सिर्फ हरियाली दिख रही है। और वन एंड द लास्ट, सऊदी अरब के जितने भी पहाड़ आपने देखे होंगे, चाहे आपके दादा परदादा अगर आप मुसलमान हैं, वो लोग अगर हज में गए तो उनसे पूछिए क्या उन्होंने कभी किसी पहाड़ को हरियाली में देखा या सूखे में देखा। आप तमाम लोगों का जवाब होगा कि इस हालत में आपके परदादा दादा सब ने इस पहाड़ को देखा है। लेकिन आज इस बार जो लोग हज करने जाएंगे उनको पहाड़ कुछ इस तरीके से हरियाली में दिखेगा। तो क्या वाकई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पुरानी हदीस सही हो चुकी है? आइए उस हदीस की पड़ताल भी एक बार सही से कर लेते हैं। एक्चुअली में वो हदीस सही मुस्लिम की 2339 यानी इंटरनेशनल नंबर 157 में मौजूद है, जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्सा, क़यामत उस वक्त तक नहीं आ सकती है, हत्ता यक्सरुल माल, यहां तक कि माल की बहुत ज्यादा कसरत होगी, वयफीज़ा हत्ता वयफीज़ा, इतनी कसरत होगी कि माल पानी जैसा बहेगी, हत्ता यखरुज रजुल बिज़काति माल, यानी कोई शख्स इतना मालदार होगा कि वो अपना माल अपना ज़कात को लेकर जब बाहर निकलेगा, फला यजीदु अहदा यक़बलुहा मिन, उसे कोई भी ऐसा शख्स, कोई ऐसा गरीब नहीं मिलेगा कि वो उसके पैसे को ले लेता या उसके माल को कबूल कर लेता, कोई नहीं मिलेगा। वहत्ता तऊद अर्दुल अरब मुरूजा वनहार, यहां तक कि अरब की सरजमीन दोबारा चरागाहों और नहरों में बदल जाएगी। यानी इस हदीस का लब्बो लुबाब यह है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह बताई गई कि अरब की जो जमीन है वो हरियाली उसमें आ जाएगी, उसमें नहर बहेगी, उसमें जानवर चरेंगे, चरवाहे उसमें होंगे। तो कुछ इस हदीस के अकॉर्डिंग इस तस्वीर को वायरल कराया जा रहा है और यह तस्वीर बिल्कुल सही है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सही है। वाकई में सरजमीन अरब अब धीरे धीरे हरियाली की तरफ बढ़ रहा। हाँ, कुछ खामियां हैं अभी इस पिक्चर में, जैसे कि इस वक्त आप इस तस्वीर में देखोगे कि यहां पर आपको ऊंट चढ़ते हुआ दिखेगा, पहाड़ आपको हरियाली में दिखेगा, लेकिन अभी यहां पर कोई नहरें नहीं बह रही है। तो शुरुआत हो चुकी है, हम उस वक्त के दौर पर गुजर रहे हैं कि बहुत जल्द यहां पर आपको नहर भी बहता हुआ दिखेगा। उसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें ऐसी हैं जो 2022 में भी पूरी हो चुकी है और 2023 में भी वो हदीसें कुछ कुछ पूरी हो रही है। दूसरी हदीस सही बुखारी की है, हदीस नंबर 3176। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत की 6 निशानियां हैं, जिसमें से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वबा, एक बीमारी जो तुम में पूरी दुनिया में शिद्दत से फैलेगी जैसे बकरियों में ताउन फैल जाता है। और करेंटली में हम लोगों ने देखा 2022, 2019, 2020 में कि कोरोना वायरस नाम का एक वबा पूरी दुनिया में फैला और यह इतना खतरनाक वबा था
जिसके जपेट में अब तक 66,91,73,662 लोग इस वबा के जपेट में आ गए और जिसकी वजह से 6,71,000 माफ करना 66,16,749 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नहीं लेकिन बहुत बड़ा वबा था जिसके जपेट में पूरी दुनिया आ गई। ठीक वैसे ही जिसका जिक्र सही बुखारी की हदीस नंबर 3176 में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक वबा शिद्दत से तुम्हें फैलेगी जैसा बकरियों में ताउन फैल जाता है। तो यह भी हदीस कुछ न कुछ 2019 के कोविड-19 से मेल खाता है। दूसरी हदीस ठीक उसी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फितना इतना तबाकुन होगा कि वो अरब का कोई घर बाकी ना रहेगा जो इस फितने में मुलविस ना हो जाए। तो अरब कंट्री, अरब सरजमीन में बहुत ज्यादा फितना फैलेगा। और हम लोगों ने आज से ठीक कुछ महीने पहले सऊदी अरब में फितना फैलते हुए देखा, जहां पर मुसलमान भूत बन रहे थे, हैलोवीन बन रहे थे, कुछ ऐसे प्रोग्राम फॉलो कर रहे थे जो कि यहूदी और ईसाई मानते हैं, और ये किसी फितने से कम नहीं। तो इस हदीस के अकॉर्डिंग आप इस तस्वीर को भी ले सकते हैं। उसके अलावा एक आखिरी हदीस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुसंद अहमद की 12,894 नंबर की हदीस है। इस हदीस को ध्यान से सुनिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दो बड़े गिरोहों के दरमियान बड़ी जंग ना हो जाए और दोनों का दावा भी एक होगा। अब इस हदीस, यह हदीस सही है, बिल्कुल सही है। अब इस हदीस के अकॉर्डिंग मैं आपको एक न्यूज दिखाना चाहता हूं। न्यूज है इजरायली मिनिस्टर इतामर बेन गिविर, जिन्होंने मस्जिदुल अक्सा में विजिट किया, जहां पर यहूदियों का जाना, इबादत करना पूरी तरीके से मना है। अब इजरायली मिनिस्टर का मस्जिद अक्सा का दौरा करना, वहां पर कट्टरपंथ यहूदियों का ले जाकर इबादत करना बहुत कंट्रोवर्शियल है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। जो मस्जिद अक्सा, जो डोम ऑफ द रॉक है, यह मस्जिद अक्सा से कुछ अलग है। इस डोम ऑफ द रॉक पर मुसलमान फिर अपना हक जमाते हैं और यहूदी इस डोम ऑफ द रॉक को कब्जा करने की फिलहाल कोशिश में है, जिसके खिलाफ 57 मुस्लिम देशों का भी बयान सामने आया है और उन्होंने इसकी निंदा की है कि आखिर इस्राएली मिनिस्टर मस्जिद अक्सा पर विजिट क्यों करने चला गया। तो एक मॉन्यूमेंट है, एक जगह है, एक इमारत है जिसे हम डोम ऑफ द रॉक के नाम से जानते हैं, मस्जिदुल अक्सा की पूरी सरजमीन पर आज यहूदी अपना दावा ठोक रहे हैं। उसी दावों को लेकर पूरा मुस्लिम समाज चलता है। एक जमीन दो ग्रोहों का दावा, और यकीनन वो दिन दूर नहीं कि जब मुसलमान और यहूदी एक दूसरे से जंग के कगार पर आ जाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी ठीक हो जाएगी कि क़यामत ला तक़ूमु अस्साअ, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दो गिरोह आपस में जंग ना कर पड़ेंगे और उनका दावा भी एक होगा। तो ऐसी कई सारी हदीसें हैं जिनको मैं आपके सामने ला सकता हूं जो क़यामत के रिलेटेड है। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है, ना भी दे, तो इंशाल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों ऐसी हदीसें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी और वो क़यामत से पहले पहले बज़ाहिर तौर पर पूरी हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं वो आप तक ज़रूर रखूँगा। इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप पूरी दुनिया में फैलाएं ताकि पूरी दुनिया इस वीडियो को देखकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखकर इस्लाम कबूल कर सके, मोमिन और मुसलमान बन सके और जहन्नुम के अजाब से खुद को बचा सके। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं। यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट पर मुझे बताइए कि ज़मीन अरब पर जो हरियाली आप देख रहे हैं, जो हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हो रही है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट पर दें। खासकर जो हमारे हिंदू भाई है वो ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह